ईपीएसएस में स्वागत है बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वृत्त पढ़ रहे थे। 14A हम लोगों ने हल किया था। अब हम लोग उसमें कुछ सवाल छोड़े थे, आज उस सवाल को हम लोग हल करेंगे। सवाल इसलिए छोड़े थे क्योंकि लंगड़ा प्रकार, स्केल और पेंसिल की सहायता से वो सवाल हल होता। तो आज हमारा वाइट बोर्ड ये कॉपी होगा। देखो सवाल क्या है। सवाल यह है, हम नीचे रख दे रहे हैं, प्रकार की सहायता से आपको सवाल लिख दे रहे हैं बोर्ड पर ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। तो देखो ये क्वेश्चन है, पहला उन्होंने लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5। दूसरा क्या लिखा हुआ है? 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर। ये इस सवाल को समझ लो, ठीक है। अब सब लोग कॉपी पे देखेंगे हमारे कि कैसे हम इसको बताते हैं, ठीक है। तो देखो इन्होंने कहा है वृत्त खींचना है और वृत्त में क्या दिया है? त्रिज्या दिया है। क्या दिया है? त्रिज्या दिया है। तो तुम्हें ये खींचना कैसे है? देखो बच्चों, एक ऐसा वृत्त खींचो 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो पहले। इतना 4.5 है, मान लो ये 4.5 है, नाप लेंगे भी हम। और ये त्रिज्या हो गया। अब इसी का वृत्त बनाना है, इसी त्रिज्या क्या बनाना है? वृत्त। यहाँ भी 4.5, यहाँ भी 4.5, यहाँ भी 4.5, यहाँ भी 4.5। तो ये O हो गया, ये P हो गया, तो इसका वृत्त बनाना है। अच्छा अब बनाएं कैसे हम? ये तो रफ चित्र हो गया। फेयर चित्र देखो। अब एक काम करो, पहले तो स्केल में 4.5 ढूंढ लो। स्केल में क्या ढूंढ लो? 4.5। देखो बच्चों ये दिख रहा होगा इधर। अब देखो स्केल में 4.5 ढूंढेंगे। देखो 4 कहाँ? यहाँ 0 पे टिक लगा लो, ये 0 है, ठीक है। क्या है ये? 0। अब देखो 4 कहाँ है? 4 देखो यहाँ पे है। 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है 4। और इसके आगे कितना जाना है? 5। ये वाली लाइन कौन वाली लाइन? ये 4 देखो इसमें ये 1 2 3 4 5 है, फिर 6 7 8 9 10 पर 5 आ गया, ठीक है। इस वाली लाइन पाना है, ये यानी ये बीच वाली 4.5 है। क्या है? 5। इतनी लंबाई को 4.5 लंबाई कहते हैं। इतनी लंबाई को क्या कहेंगे? इतनी लंबाई को 4.5 लंबाई कहेंगे। इतनी लंबाई को 0 पे टिक लगाया, 4.5। और ये तुम जब इसको पढ़ोगे, देखोगे अच्छे से, तो गिनोगे छोटी लाइन जब गिनते हैं ना तो दशमलव में जाता है। 4 बड़ी वाली लाइन आगे जितनी छोटी है वो सब दशमलव में है। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ऐसे आगे जाओगे। इसको समझ लो। 4.1 छोटी लाइन को दशमलव में पढ़ते हैं। 4 तक पहुंच गए। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4 क्या हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन है वो 5 है। फिर आओ 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10 यानी 5। 4.10 यानी 5। वैसे फिर शुरू हो जाएगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ये लाइन। फिर 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 यानी 6। तो 4.5 कहा था, तो 0 और यहाँ 4 और ये बीच वाली लाइन 5, ये हो गया, ठीक है। तो ये त्रिज्या कितनी लेनी है? त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 4.5। तो प्रकार की सहायता से कहा था, ये प्रकार है। क्या है? प्रकार। अब देखो इसको प्रकार की सहायता से चित्र खींचना है तो एक यहाँ ले लो और ये लंबाई इसको दे दो। ये जो लंबाई दिए हो, ये लंबाई कितना हो गया? 4.5, क्योंकि हमने नापा है। तो हमने इस प्रकार को कितनी लंबाई दे दिया? 4.5 सेंटीमीटर। अब वृत्त खींचना है। कहीं ऐसे पेंसिल रख लो ऐसे, और इसको ऐसे करके ये वृत्त खींच दिया। तो अब बताओ ये दूरी कितनी है? 4.5।
ये दूरी कितनी है 4.5, 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 ये दूरी कितनी है 4.5। तो ये ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4.5। तो किस त्रिज्या को O नाम दे दो और यहाँ इसको ऐसे मिला दो और ये P नाम दे दो, तो OP कितना है, OP 4.5 सेंटीमीटर है। OP 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये इसका हल हो गया। ये चित्र देखो हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो ये 4.5 सेंटीमीटर ऐसे बन गया। अगला सवाल क्या है, 3.2 सेंटीमीटर का बनाइए। अब कैसे बनाओगे, अपने आप से कर लोगे। देखो 3.2 कैसे करोगे, 3 पे जाओगे, 0 1 2 3, आगे 2 छोटा खाना, तो 0 पे टिक लगा दो। जो बच्चा बाहर सो करे बाहर भगा उसको। ये 0 पे टिक लगाएं। उसके बाद 3.2, 3 आ गए। अब आगे कितने छोटे खाने जाना है, 2। आगे कितना छोटा खाने जाना है, 2। तो 3 ये हो गया और 2 छोटे खाने और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2। अगर 3 खाना आगे चले गए तो 3.3, 4 चले गए 3.4, 5 चले गए 3.5। तो इस तरीके से इस स्केल में तुम देखकर इसको समझ सकते हो कि इसमें 3.1 कौन है, 3.2 कौन है, 3.3 कौन है, ये तुम समझ सकते हो। तो ये वाला तुम अपने आप से कर लेना। 3.2 ऐसे लेना, 3.2 जो भी हो, और उसको फिर पकड़ के उसको ऐसे घुमाकर ऐसे बना देना। और केंद्र से ओ, केंद्र का नाम O, और यहाँ जो आया है कहीं भी मिला दो, यहाँ मिला दो P, यहाँ कर दो, कहीं भी कर दो, सब क्या हो जाएंगे 3.2 हो जाएंगे उस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सवाल तुम्हारा था जो कि कल छूट गया था। अब हम लोग अगला सवाल करेंगे। और अगला सवाल क्या है, इस सवाल समझ में आ गया होगा, खुद से करना। और अब अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये कह रहा है कि प्रकार के सहायता से निम्नलिखित वृत्त के व्यास खींचिए। निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। व्यास एक इंपॉर्टेंट चीज पहले नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो। एक इंपॉर्टेंट चीज बताते तुम्हें पहले, फिर बताते हैं। नोट लिख लें पहले। नोट क्या होता है, नोट हम लिखेंगे व्यास तथा त्रिज्या में संबंध। व्यास तथा त्रिज्या में संबंध ये बात करेंगे, ध्यान समझना। पहले तो वृत्त बनाओ। ये बना लिया वृत्त, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया वृत्त। ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, ठीक। वृत्त का केंद्र O हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई P, मान लिया P। अच्छा बताओ ये क्या है इतना, OP क्या है बोलो। OP क्या है, त्रिज्या है। OP त्रिज्या है, OP क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अब व्यास कैसे होता है, परिधि पर कोई भी 2 बिंदु जो केंद्र से होकर गुजरे। परिधि पर कोई भी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरे। इस बच्चे को समझाओ भाई, समझ नहीं आ रहा, उठा उसको समझाओ एक बार। परिधि पर कोई भी 2 बिंदु, परिधि पर कोई भी 2 बिंदु जिनको मिलाने वाली रेखाखंड कहाँ से गुजरे, केंद्र से गुजरे। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये OP भी त्रिज्या है ना, तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर है। अच्छा बताओ क्या OQ त्रिज्या नहीं है, क्या OQ त्रिज्या नहीं है, है त्रिज्या है। OQ भी त्रिज्या है। क्यों, त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है, केंद्र से परिधि पर मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो नियम इसके लिए है वही नियम तो इसके लिए भी है। केंद्र से परिधि पर मिलाने वाले बिंदु को, केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे, त्रिज्या। अच्छा वृत्त की त्रिज्या, अगर इस वृत्त की त्रिज्या 2 है तो ये वाला 4 हो जाएगा क्या, नहीं, ये भी कितना होगा 2, क्योंकि ये तो सेम घुमा है, बराबर लंब घुमा है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये बताओ OP त्रिज्या है। और बच्चों OQ भी क्या है, त्रिज्या ही है। अच्छा ठीक है, अब ये हमको बताओ, मतलब इसको ऐसे भी लिख दें, इनको इस तरह से एक साथ लिख दें कि OP जो है OQ 2 है और ये दोनों क्या है त्रिज्या है। और कितना सेंटीमीटर है दोनों,
2 सेंटीमीटर। OP भी 2 सेंटीमीटर बराबर और OQ भी 2 सेंटीमीटर के बराबर, दोनों 2-2 सेंटीमीटर हैं। तो बार बार ये नहीं लिखते OP 2 सेंटीमीटर है फिर ये लिखे OQ 2 सेंटीमीटर है, इसको एक साथ लिख देते हैं। OP उतना ही है जितना OQ है, दोनों बराबर हैं और दोनों किसके बराबर हैं? 2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब आ जाओ जरा कि PQ पे आ जाओ। PQ, अब आ जाओ PQ क्या है? पूरा PQ व्यास है। कैसे व्यास है? परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को व्यास कहते हैं अगर वह केंद्र से गुजर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? व्यास है, व्यास है। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये व्यास है, व्यास क्या है? PQ है, PQ है। अच्छा PQ को हम लिख सकते हैं 2 भाग में ना। PQ कितना है? PO धन OQ, दोनों जोड़ दो। PQ कैसे जोड़ दो? PO धन OQ। PO में कितना जोड़ दिए? OQ जोड़ दिए तो इतना बड़ा हो गया। एक लकड़ी इतना बड़ा था, एक लकड़ी इतना बड़ा था, दोनों को जोड़ दिए लकड़ी को तो इतनी बड़ी लकड़ी हो गई, इतना हो गया। अब अच्छा बताओ PO कितना था? 2 सेंटीमीटर। OQ कितना था? 2 सेंटीमीटर। तो 2 4 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब इस वृत्त का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी ये तो त्रिज्या है ना, त्रिज्या का ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना कर दें तो क्या आ जाता है? व्यास आ जाता है। त्रिज्या 2 गुना कर दें तो क्या आ जाता है? व्यास आता है। इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे कि देखो कि थोड़ा सा कठिन हो जाएगा तुम्हें समझाने में, लेकिन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इस तरह से कि भैया PO और OQ भी उतना ही बड़ा है जितना कि PO है। क्या है? PO है। तो कर सकते, लेकिन तुम इतना मत समझो, तुम सिर्फ इतना समझो कि जो व्यास है, व्यास दिख रहा है, व्यास दिख रहा है, न समझ में आए तो PQ लिख दे रहे हैं नीचे। व्यास दिख रहा है, व्यास की लंबाई कितनी होगी? त्रिज्या दिख रहा है, त्रिज्या की लंबाई का 2 गुना। 2 गुना है कि नहीं है? व्यास जो है त्रिज्या की लंबाई कितना है? और त्रिज्या तुमको दिख रहा है, चाहे तुम OP लिखो चाहे तुम OQ लिखो। हाँ, अब 2 गुना कर दोगे तो ये 2 है, 2 गुना होगा कितना जाएगा? 4। तो हम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि व्यास किसका 2 गुना होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या समझाना चाहते हैं? व्यास किसका 2 गुना होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या दिया हो तो व्यास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 2 गुना करके। कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, अगर व्यास दिया हो, क्या दिया हो? व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या? कैसे? आधा करके, आधा करके। और त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है? आधा होता है। व्यास का आधा, आधा मतलब भागे 2। ये पूरा त्रिज्या व्यास का, ये पूरा मालूम है, इतना है, इतना कितना आधे तो हुआ, ये पूरा मालूम है, तो ये कितना है? आधा। तो ये पूरा यानी व्यास है, तो त्रिज्या जो है व्यास का क्या है? आधा है। तो ये 2 बात तुम्हें हमेशा याद रखना है, और भूल जाओ तो चित्र को देख के समझ लो कि भैया जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ये 2 बात चित्र से बता रहा है, कह रहा है, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। समझ में आ गया होगा? तो अब इसी चीज़ पर हम लोग एक सवाल करेंगे। इसी पर एक सवाल करेंगे। सवाल क्या करेंगे? सवाल ये कह रहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। कह रहे हैं कि प्रकार की सहायता से, क्वेश्चन वो 4 था, ये 5 है। प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। पिछली सवाल में त्रिज्या का वृत्त खींचना था, इस सवाल में क्या कहा है? निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। इस बार तो व्यास दे दिया है, उस बार क्या दिया था? त्रिज्या दिया था, तो बहुत आसानी से त्रिज्या नाप लिया था, और प्रकार की सहायता से गोला
वृत्त खींच दिया था। पिछला सवाल याद आ रहा है, त्रिज्या नाप लिया था स्केल से और वृत्त खींच दिया था। लेकिन इस बार कह रहे हैं जो हमने नीचे दिया है, जो नीचे लिखा है, नीचे लिखा है निम्नलिखित, निम्नलिखित जो नीचे लिखा है वो क्या है, वो व्यास है। जो नीचे लिखा है वो क्या है, व्यास है। तो व्यास के चित्र खींचने। अब अच्छा ही बताओ कि पहला सवाल उठा लो, व्यास कितना है, 7.6 सेंटीमीटर। ये व्यास है 7.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। और वृत्त के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। वृत्त के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। जब तक त्रिज्या नहीं मिलेगा हम वृत्त नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि यही चीज़ तो चारों तरफ जाएगा। ये त्रिज्या है, यहाँ गया 2 गुना, यहाँ गया इधर इधर 2 गुना, तो त्रिज्या है। जब तक त्रिज्या नहीं मिलेगा वृत्त हम नहीं खींच पाएंगे। तो चलो हमको त्रिज्या चाहिए। तो जब त्रिज्या को तुम ढूंढते जा रहे हो तो क्या मांग रहे हो, त्रिज्या। तो तुम्हारे पास दिया क्या है, व्यास दिया है। व्यास से त्रिज्या मांगोगे तो व्यास क्या कहेगा बताओ। अगर तुम व्यास से त्रिज्या मांगोगे, अगर तुम व्यास से ये व्यास है PQ, इससे जाके कहोगे कि हमको त्रिज्या बताओ, तो ये क्या कहेगा कि मेरा आधा कर लो। क्या बताएगा, मेरा आधा कर लो। व्यास से त्रिज्या मांगोगे तो व्यास क्या कहेगा, मेरा आधा कर लो। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि तुम भूलो ना, व्यास का आधा। और व्यास का आधा यानी व्यास बटा 2। अब सवाल में व्यास तो दिया है, निम्नलिखित व्यास। नीचे, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा है। क्या लिखा है, व्यास। व्यास तो लिखा है पहला सवाल के व्यास। अब व्यास रखो, 7.6 बटे 2, 7.6 बटे 2, 7.6 में 2 भाग दो बच्चों, 7.6 में 2 भाग दो, 2 तिहाई कितना बचा, 1 दशमलव यहाँ गया, 6 उतर आया, 2 अठे 16, क्या हो गया, कट गया। कितना उत्तर आया, 3.8। तो त्रिज्या मिल गया क्या, त्रिज्या हमें मिल गया। और त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 3.8। क्या गाय भैंस, सेंटीमीटर। सेमी था ना, सेमी था तो क्या आएगा, सेमी आएगा। सेमी मतलब सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। अब वृत्त खींचना है तो क्या करें बताओ, क्या करें, स्केल के पास आए। किसके पास आए, स्केल के पास आए। और कितना त्रिज्या ढूंढें, 3.8 त्रिज्या ढूंढे। तो हम स्केल के पास आए और हमने कहा कि हमको 3.0 चले, 0 टिक लगाएं और 3 तक पूरा गए, 3 तक। अब 3 के आगे कितना खाना जाना है, 8 खाना, 8 खाना, छोटा छोटा 8 खाना। तो 3 के आगे 5 खाना तो यही है, 5 खाना तो यही है। और 5 के आगे कितना खाना, 5 खाना तो यही है। 5 आगे कितना खाना, 3, 1 2 3, ये 3 खाना गिनकर टिक लगा लो, 3 खाना गिनकर टिक लगा लो। तो ये कितना हो गया, 3.8 की लंबाई हो गई। 3 तो पूरा पूरा, और ये 5 हो गया, आगे 3 खाना और 5 खाना है, यहाँ 5 खाना है, यहाँ 5 खाना है, कुल 10 खाना का होता है। 10 खाना मिलकर 1 सेंटीमीटर बनता है, 3 से 4 1 सेंटीमीटर, और उसी 1 खाने को 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो 3 दशमलव कितना हो गया, 8, 3 दशमलव कितना हो गया, 8, नाप लिए 3.8। अब इसको प्रकार को दे दो इतनी लंबाई 3.8, प्रकार को 3.8 लंबाई दे दो। अब ये पकड़कर यहाँ पे ऐसे पकड़कर ऐसे वृत्त खींच लो। हम देखो यहाँ खींच लेते हैं, ये पकड़ा और ये वृत्त हमने 3.8 का खींच दिया। ये अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.8। तो देखो मान लो ये वृत्त बन गई, एक चिपका दिया इस पर। तो आप बताओ कि ये OP कितना हो गया, 3.8। ये इतना दूरी 3.8, और ये और इधर भी 3.8, ये भी वही त्रिज्या है। तो ये भी क्या हो गया, 3.8। दोनों को जोड़ो पूरा, 3.8 धन 3.8, 8 8 16, हासिल लगा 1,
3 3 6, 1 हाथ से 7, दशमलव का दशमलव, तो पूरी लंबाई आ गई। तो व्यास कितना आ गया 7.6। व्यास कितना आ गया 7.6। तो 7.6 का व्यास का ये देखो, ये त्रिज्या 3.8 होने का मतलब व्यास 7.6 होना। तो 7.6 का व्यास का हमने वृत्त खींच दिया। अब ये कह रहे हैं, समझ में आ गया ना। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब 10 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त बनाना है। तो बताओ 10 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त बनाने का मतलब कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त? बोलो बोलो, 10 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त मतलब कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त? इसको लिख लेना। तो यहीं पर बच्चों करेंगे, जल्दी बताओ 10 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त मतलब कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब देखो दूसरा सवाल है ना, 10 सेंटीमीटर व्यास का, 10 सेंटीमीटर व्यास कह रहे हैं, हमें तो त्रिज्या ढूंढो उसी से। व्यास का आधा, तो व्यास का आधा यानी 10 का आधा। 10 का आधा कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। 10 का आधा 5 सेमी। तो त्रिज्या कितनी आ गई? तो चाहे 10 सेंटीमीटर व्यास कहो और चाहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कहो, चाहे 10 सेंटीमीटर व्यास कहो चाहे उसका आधा वाला त्रिज्या कहो, बात तो वही है। अगर त्रिज्या 5 है तो व्यास दुगना होगा, व्यास 10 होगा। अब तुमको ये भी समझ में आ गया कि तुम क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो? तुरंत का तुरंत तुम उठाने वाले हो पेन कॉपी। क्या उठाने वाले हो? कॉपी। और कॉपी में क्या करोगे? कितना त्रिज्या लेना है? 5 सेंटीमीटर। तुरंत कॉपी में 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे। कितना? 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। देखो 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं पहले कॉपी में। 0 पर बिंदी लगा दो एक। हाँ, और कहाँ लगाओगे? 1 2 3 4, कहाँ पर? 5 पर। 5 पर बिंदी लगेगा। एक पहला बिंदी 0 चलोगे और कहाँ रुकना है? 5 पर। हमने ठीक 5 पर, ठीक 5 के ऊपर हमने क्या कर दिया? बिंदी लगा दिया। अब क्या कर दिया? ये लंबाई है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी बड़ी होनी चाहिए? इतनी बड़ी। तो ये लंबाई नाप लो, ये लंबाई क्या कर लो? नाप लो, लंबाई नाप लिया। अब यहाँ पे जहाँ पे ये नोकीला भाग आएगा वो केंद्र बनने वाला है। क्या बनेगा? ये केंद्र। और ये बनेगा हर तरफ 5, हर तरफ 5, हर तरफ 5, हर तरफ 5, परिधि बन गई। और ये कितना है इतनी दूरी? 5 5 5 5। तो अब ये केंद्र हो गया जहाँ नोकीला था। और कहीं भी मिला दो, कहीं भी मिला दो, कहीं भी मिला दो। OP ये कितना होगा? 5। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो पेंसिल से नाप के देख लेना, स्केल से हर जगह 5, कहीं मिला के नाप लेना 5। तो 5 से त्रिज्या हो गई। तो बन गया ये, क्या हो गया? ये बन गया कि 5 सेंटीमीटर का हमने 5 लिया रखा, और 5 मान लो इतना दूर तक, मान लो 5 की रेखा आई थी, तो यहीं से हम लोगों ने क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया, वृत्त बना दिया। तो ये O हो गया, ये P हो गया। अब कितना सेंटीमीटर था? 5 सेंटीमीटर। इसका दुगना करोगे तो व्यास कितना? कोई कहेगा 10 सेंटीमीटर व्यास का कहे थे, कोई कहेगा हम तो 10 सेंटीमीटर व्यास का कहे थे, आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बना रहे हैं। तो उसे कहे तो भैया त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर तो व्यास कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। तो 10 सेंटीमीटर व्यास का तो बनाए ही है, तुम त्रिज्या क्यों देख रहे हो? तुम व्यास देखो ना अपना। तुम जो व्यास कहे थे वो व्यास है कि नहीं है? वो व्यास है। हम तो वृत्त बनाने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो तुम व्यास दोगे तो हम उसका आधा करके त्रिज्या निकालेंगे और वृत्त बनाएंगे। तो अपना व्यास देख लो, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका 2 गुना करके देख लो व्यास आ रहा है 10 सेंटीमीटर। नहीं, अगर व्यास 10 सेंटीमीटर ना हो तो हमारा गलत करो। बात समझ आ गया ना? तो व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो ये सवाल भी तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब अंतिम सवाल की तरफ हम चलेंगे, सवाल नंबर 9। इसको लिख लेना अच्छे से, दूसरे का हल है, पहले का हल मिटा दिए हैं, उसको भी देख के लिख लेना। अब जो है अंतिम सवाल बच्चों क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 समझ लो कि 309 पेज पर है ये। एक रेखाखंड AB खींचिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। पहले रफ चित्र बना लो बच्चों, ठीक है? एक रेखाखंड AB रफ चित्र बना लो, पर रफ मतलब ऐसे बनाओ। मान लो ये रेखाखंड AB है। क्या है? रेखाखंड क्या है? AB है। रेखाखंड मतलब दोनों बिंदु निश्चित हो। एक रेखाखंड AB खींचे जिसकी लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। कह रहे हैं बिंदु A को केंद्र मान लो।
केंद्र मानने का मतलब क्या है बच्चों? केंद्र मानने का मतलब यही नुकीला वाला कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। नुकीला वाला कहाँ आएगा? तभी केंद्र होगा ना वो। कि ए को केंद्र मान लो, इसको केंद्र मानना है। क्या मानना है इसको? केंद्र मानना है, इसको केंद्र मानना है। इसको बता दो कि 15 मिनट बाद क्लास चलेगी, ऐसे मत भगाओ, बता दो 15 मिनट बाद क्लास चलेगी इसकी। तो इसे केंद्र मान लो और इस प्रकार वृत्त खींचो कि वह बी से होकर जाए। किससे होकर जाए? केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर इस प्रकार वृत्त खींचो कि वह कहाँ से होकर जाए? बी से होकर जाए। ए को केंद्र मान लो और इस प्रकार वृत्त खींचो को बिंदु बी से होकर जाए। वृत्त जो खींचोगे वो कहाँ से होकर जाना चाहिए? बी से। हमारा तो छोटा पड़ जा रहा है ना, कॉपी में दिखाते तुमको, हम कॉपी में दिखाते। देखो कॉपी में देख, समझो बच्चों। पहले क्या कहा था? पहले क्या कहा था? पहले कहा था कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। चलो 4 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचते हैं। इसको रख देते हैं पहले। अब आ जाओ, आ जाओ, ये स्केल इसमें रख लो। कितने सेंटीमीटर खींचेंगे हम लोग? चलो आ जाओ। देखो 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है तो पहले कहाँ रहेगा? 0 पर। 0 पर। अब दूसरा 4 सेंटीमीटर खींचना है तो कहाँ तक जाओगे? 4 पर। 1 2 3 और 4 पे आके यही, और इसको खींच ले रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच ले, काम खत्म, इसका काम खत्म। ठीक, 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया। अब कह रहे ए बी नाम दे दीजिए। ऐसे तो खींचा है ना, इसको ए बी नाम दे दीजिए। चलो ए नाम दे दिया और इसको ए नाम और इसको बी नाम। तो देखो बच्चों ए बी नाम दे दिया, ए बी दे दिया। अब सवाल में कहना था ए को केंद्र मानकर चिपका दो यहीं पे ए को और वृत्त खींचो। और वृत्त जो खींचोगे वह कहाँ से जाना चाहिए? बिंदु बी से। तो बताओ ऐसे यहाँ से खींचे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देख बताना ध्यान से, यहाँ से खींचेंगे जाए क्या बी से? नहीं। और कम करो। यहाँ से खींचेंगे जाए क्या? नहीं। और कम करो। यहाँ से खींचेंगे जाए क्या? नहीं, अभी नहीं जा रहा है। और इस एक काम करो, नाप लो, नाप लिया, बिंदु बिंदु पे रख लो। अब बताओ अब जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? खींच दो, खींच दो। ऐसा वृत्त खींचो जो बी से होकर जाए। गया कि नहीं गया? अब ये कह रहे हैं ये कितने सेंटीमीटर था? ए बी 4 सेंटीमीटर था ना। कह रहे हैं इस वृत्त की त्रिज्या बताइए। 4 ही है। वृत्त त्रिज्या क्या है? 4 ही है। लेकिन अगर हम तुम्हारा टेस्ट लिए और सवाल क्या पूछेंगे मालूम है? तो उनसे पूछेंगे इस वृत्त का व्यास बताइए। तो 4 का 2 गुना त्रिज्या कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का 2 गुना कितना हो गया? 8 हो गया। तो व्यास कितना सेंटीमीटर हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया। मजा आया ना? हाँ, तो इसी तरह से ऐसा वृत्त खींचिए जो बी से होकर जाए। ये लो, ये लो, चला गया बी से होकर। अब इस वृत्त की त्रिज्या बताइए भैया, त्रिज्या बताइए। त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ए बी, त्रिज्या बराबर ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। मान लो कहा व्यास ही बताइए, कहा होता व्यास ही बताइए। तो व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुणे त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो 2 चौक 8 सेंटीमीटर। 2 गुना डायरेक्ट बताई दो, 4 का 2 गुना 8 होता है। 2 चौक 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? तो बच्चों 14A पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ा दिया। पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ा दिया। 14A पूरा ख़त्म हो गया। अब जो है वह केवल थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, वह हम लोग जो है वो कल हम लोग सीखेंगे। आज इतनी ही बातें करेंगे, ठीक है? तो चलो बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू।